नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु में अगली सरकार किसकी होगी यह जनता तय कर चुकी है। इसी तरह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान में जनता ने तमाम उम्मीदवारों का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में कैद कर दिया है। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच 152 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराया गया। उत्तर में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी से लेकर दक्षिण में मुर्शिदाबाद, नदिया, बीरभूम और हुगली तक के जिलों में मतदान कराया गया। पहले चरण में राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से आधे से अधिक सीटों पर मतदान हुआ। इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरुआती बढ़त बनाने का सबसे बड़ा मौका और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी की सबसे बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि पहला चरण राजनीतिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उत्तर बंगाल की सभी 54 सीटें शामिल हैं। यही क्षेत्र 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उभार का आधार बना था और 2021 के विधानसभा चुनाव में उसे तृणमूल का प्रमुख प्रतिद्वंदी बनाने में मददगार रहा था। इन 152 सीटों में से 2021 में बीजेपी ने 59 सीटें जीती थीं, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 93 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के लिए उत्तर बंगाल में अपना वर्चस्व बनाए रखना जरूरी है ताकि वह पूरे राज्य में मुकाबले में बनी रहे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के लिए उत्तर बंगाल में बीजेपी को बड़ी जीत से रोकना जरूरी है ताकि दूसरे चरण से पहले बढ़त का माहौल बनाया जा सके। यह चरण इसलिए भी खास नजरों में रहा क्योंकि इससे पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था, जिसमें राज्य की मतदाता सूची से करीब 91 लाख नाम हटाए गए। हम आपको बता दें कि पहले चरण में कई दिग्गज उम्मीदवार मैदान में रहे। मुख्य उम्मीदवारों में नंदीग्राम से नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, माथाभांगा से पूर्व केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक, दिनहाटा से राज्य मंत्री उदयन गुहा, सिलीगुड़ी से गौतम देव और बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। वहीं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार चुनावी मुकाबले में सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस यानी एसपीए की प्रमुख पार्टी द्रमुक सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस वामपंथी दलों और वीसीके सहित बहुदलीय गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। दूसरी ओर अन्ना द्रमुक अपने सहयोगी दलों बीजेपी, एएमएमके और पीएमके के साथ सत्ता में वापसी के लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कशकम यानी टीवीके द्रमुक और अन्ना द्रमुक द्वारा राज्य में बारी बारी से शासन करने की दशकों पुरानी परंपरा को तोड़ने और अपनी सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। अब अगर दोनों राज्यों में मतदान प्रतिशत के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो जो चीज उभर कर सामने आती है वह बेहद चौंकाने वाली है। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव ने इस बार नया इतिहास रच दिया है। दोनों राज्यों में रिकॉर्ड स्तर पर मतदान दर्ज किया गया, जिसने चुनावी माहौल को और अधिक दिलचस्प बना दिया है। पश्चिम बंगाल में तो आज़ादी के बाद सर्वाधिक मतदान यानी 92.28% और तमिलनाडु में 85.05% मतदान हुआ, जो स्वतंत्रता के बाद का अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। यह बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और लोकतंत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी का संकेत माना जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस अभूतपूर्व मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती बताया। खास बात यह रही कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर भी मतदान के लिए अपने अपने गृह क्षेत्रों में लौटे। कई लोगों को यह आशंका थी कि यदि वह मतदान नहीं करेंगे तो उनका नाम मतदाता सूची से हट सकता है और वह सरकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि इस तरह की वापसी पहले बिहार में भी देखी गई थी, लेकिन इससे किसी एक पार्टी को सीधे लाभ होने का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। मतदान प्रतिशत बढ़ने के पीछे कई कारक हो सकते हैं, जिनमें मतदाता सूची में संशोधन और सामाजिक जागरूकता भी शामिल हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो वह पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और मुकाबले को कड़ा बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने यह दावा किया है कि बीजेपी ने बढ़त बना ली है और बीजेपी ही सरकार बनाएगी। हमारे पास जो फीडबैक है उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। कवि गुरु टैगोर, महान सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस की ये भूमि ने विकास को चुना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा
चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, मैं वहीं सत्तारूढ़ दल टीएमसी भी अपनी बढ़त बरकरार रखने के प्रयास में दिखी। हालांकि केवल मतदान प्रतिशत के आधार पर किसी भी पार्टी की बढ़त तय करना संभव नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव परिणामों को समझने के लिए यह देखना जरूरी होगा कि किन वर्गों जैसे महिलाएं, युवा और शहरी मतदाता ने किस तरह यानी किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मतदान किया। पिछले रुझान बताते हैं कि कई बार अधिक मतदान का फायदा सत्ताधारी दलों को मिला है, लेकिन यह हर चुनाव में लागू नहीं होता। फिलहाल रिकॉर्ड मतदान ने चुनावी मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। अब सभी की निगाहें आने वाले चरणों और अंतिम मतगणना पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि जनता का यह उत्साह किस राजनीतिक दिशा में परिणाम देता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।